हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर रिप वैन विंकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक मैसेज है। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये स्टोरी रिप वैन विंकल के ऊपर है। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। एक अच्छा नेचर वाला आदमी लेकिन लेजी, who goes away into the hills and falls asleep, जो पहाड़ों में चला जाता है और सो जाता है। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. और जब वो उठता है 20 years बाद, तब वो उसे रियलाइज होता है कि कुछ चीज़ें 20 years में बदल गई हैं। ठीक है, Many years ago, at the foothill of Catskill Mountain was a little village. कई साल पहले एक माउंटेन के फुटहिल पे, ये माउंटेन है, यहाँ पे क्या थी, एक विलेज थी। ठीक है, इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल। उस विलेज में कौन रहता था? एक सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम रिप वैन विंकल। एक सिंपल और गुड नेचर्ड इंसान जिसका नाम रिप वैन विंकल था। ही वॉज अ काइंड नेबर। वो एक काइंड नेबर था। रेडी टू हेल्प एनीवन, जो किसी की भी हेल्प करने के लिए रेडी रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। हर इंसान जो विलेज में रहता था वो उसे पसंद करता था। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles. जब भी बच्चे उसे देखते थे वो खुशी के साथ में चिल्लाने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल शूट करना सिखाता था, एंड told them long stories, और उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. जो रिप के साथ में अकेली प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि वो बहुत लेजी था। He did no work, वो कोई काम नहीं करता था। On his own farm, वो अपने खुद के फार्म में कोई काम नहीं करता था। ठीक है, जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। वो अपने खुद के फार्म में कोई काम नहीं करता था और अपना टाइम जो था उसे आइडल कर देता था, बर्बाद कर देता था। ठीक है, हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। उसकी जो फेंसेस थी, जैसे ये उसका फार्म है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? फेंसेस लगाते हैं, जो इस एरिया को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं वाइल्ड एनिमल्स से। और कई बार जब बारिश होती है तो पेड़ गिर जाते हैं, तो फेंसेस तब भी फार्म को इससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो उसकी जो ये फेंसेस थी ये पीसेस में गिर गई थी। ठीक है, His cow was going astray, और उसकी जो काऊ थी वो इधर उधर गांव में ही घूमती रहती थी। ठीक है, Weeds grew on his farm. Weeds उसके फार्म में उग गए थे। Weeds क्या होता है? ये उसका फार्म है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये फसल है। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट्स उग जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? हमारे मेन फार्म्स के न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। ठीक है, रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। उसका कांस्टेंट कंपेनियन कौन था? उसका डॉग नेम्ड वुल्फ, जिसका नाम क्या था? वुल्फ था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। रिप वैन विंकल जो था वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट यानी जंगल में चला जाता था ताकि उसे काम ना करना पड़े।
One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. एक दिन रिप जो था वो चलता गया और हमारे कैट्सकिल माउंटेन के एकदम टॉप यानी हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून. जब वो वहां पहुंचा तो क्या हो गया था? लेट आफ्टरनून हो गया था. ठीक है. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. अब रिप वैन विंकल जो है बहुत नीचे से आया था. ठीक है. मतलब उसकी जो विलेज थी वो माउंटेन के फुट हिल पे थी, मतलब नीचे थी. और जो रिप वैन विंकल था वो यहाँ से वॉक करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे आया था. ठीक है. तो वो बहुत थक गया था. वो हाईएस्ट पॉइंट पे आके लेटा और डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. फिर जैसे ही वो लेटा हुआ था और डे ड्रीमिंग कर रहा था तब क्या उसे रियलाइज हुआ कि अभी जब तक वो अपनी विलेज पहुंचेगा क्या हो जाएगा? इवनिंग हो जाएगी. ठीक है. ये है रिप वैन विंकल और ये है उसका डॉग यानी वुल्फ. ठीक है. और वो ये सब सोच रहा था कि सडनली ही हैड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ठीक है. एकदम से उसे एक आवाज सुनाई दी जो क्या कह रही थी? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड. उसने अपने आसपास देखा और उसने क्या पाया? एक शॉर्ट मैन. ठीक है. जिसकी थिक बियर्ड थी और ग्रिजल्ड हेयर थे. ठीक है. मतलब ग्रिजल्ड मतलब थोड़े से रफ. ठीक है. वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल. जो उसकी तरफ बढ़ रहा था किसके साथ? एक बैरल के साथ. बैरल हाँ ये होता है बैरल. ठीक है. He made signs to help him carry the barrel. ठीक है. तो उस ओल्ड शॉर्ट मैन ने क्या किया? रिप वैन विंकल की तरफ कुछ साइंस बनाए जिससे वो उसे ये पता चले कि वो उसकी हेल्प मांग रहा है. ठीक है. रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. फिर रिप जल्दी से गया उनकी हेल्प करने और उन्होंने उस शॉर्ट मैन ने रिप वैन विंकल का हाथ टाइटली पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd looking men. चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे उसकी तरह ही कुछ और ऑड लुकिंग मैन थे. प्लेइंग नाइन पिन्स. जो नाइन पिन्स खेल रहे थे. ठीक है. नाइन पिन्स क्या होता है? नाइन पिन्स एक गेम होता है. ठीक है. उसमें 9 बॉटल्स होती है. पीछे 4 3 देखिए ऐसे 9 बॉटल्स होंगी. ठीक है. यहाँ से वो बॉलिंग करते हैं और उन 9 बॉटल्स को हमें गिराना होता है. ठीक है. They were dressed the same way and all of them had beard of various shapes. उन सब ने एक ही प्रकार से ड्रेसअप कर रखा था. मतलब कपड़े पहने हुए थे और उनकी जो बियर्ड थी यानी दाढ़ी थी वो वेरियस शेप की थी. ठीक है. और कलर एंड कलर्स. ठीक है. Even thought they were playing a game, their faces were serious. इसके बावजूद कि वो एक गेम खेल रहे थे उनके फेसेस क्या थे? सीरियस. ठीक है. एंड
देयर वर साइलेंस, और वहाँ क्या थी? शांति थी. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. ठीक है. और वहाँ था साइलेंस. ठीक है. जो सिर्फ नॉइस हो रही थी वहाँ, वो 9 पिंस की गेम की थी. ठीक है. जब 9 पिंस के गेम में वो लोग बॉल को बॉटल्स पे मार रहे थे ना, तो जब वो गिर रही थी तब वो जो साउंड आ रही थी उससे गिरने की, वो माउंटेन्स में इको कर रही थी, गूंज रही थी. किसकी तरह? थंडर की तरह. ठीक है. और जब रिप और उसका कंपेनियन यहाँ डॉग के लिए यूज नहीं हुआ है. ठीक है. जब रिप और उसका डॉग और वो ऑड लुकिंग मैन जो उसे स्टार्टिंग में मिला था, ठीक है, उस जगह पहुंचे जहां वो खेल रहे थे, उन्होंने खेलना रोक दिया. ठीक है. They stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. और फिर रिप की तरफ एक फिक्स्ड गेज में देखने लगे, मतलब एक आश्चर्य के साथ देखने लगे. ठीक है. उससे नजर नहीं हटा रहे थे अपनी. ठीक है. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. रिप जो था वो सच में डर गया. ठीक है. फ्राइटेंड मतलब डर जाना. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. ठीक है. उसका जो कंपेनियन था उसने बैरल में से कुछ ऐसा ड्रिंकिंग मटेरियल निकाला जो रिप पी सकता है. ठीक है. ठीक है. उसे ग्लास में डाला और रिप को दे दिया उसे पीने के लिए. ठीक है. रिप obeyed as he was trembling with fear. ठीक है. रिप ने उनकी आज्ञा मानी. ठीक है. क्योंकि वो फियर के साथ ट्रिम्बल कर रहा था, मतलब कांप रहा था. ठीक है. Since he was thirsty, क्योंकि वो thirsty था, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. ठीक है. रिप वैन विंकल जो था वो थोड़ा thirsty था. ठीक है. तो उसने थोड़े और ग्लासेस पी लिए और धीरे से सो गया. ठीक है. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. अब उसे रियलाइज हुआ कि जैसे रिप वैन विंकल है, वो माउंटेन के ऊपर था, यहाँ पे उसे वो ऑड लुकिंग मैन मिला था. फिर वो यहाँ से कहीं और गए थे और उस जगह जहाँ वो गए थे वहाँ पे उसे मतलब उसको दूसरी जगह पे जाके वो सोया था और फिर जब वो उठा तो वो दूसरी जगह पे उठा. ठीक है. अब he rubbed his eyes. उसने अपनी आईज को रब किया. ठीक है. It was a bright sunny morning. वो क्या थी? एक bright sunny morning थी. ठीक है. Surely I had not slept here all night, thought Rip. रिप जो है अभी तक क्या हुआ है, रिप भूला नहीं है कि वो माउंटेन पे आया था ऐसे ही घूमते घूमते, लेकिन उसे सो के उठे हुए 20 साल हो चुके हैं और वो सोच रहा है कि मैं पिछली रात सोया नहीं था इसलिए अभी इतना देर से उठा हूँ. He looked around for wolf. उसने फिर सोचा कि यहीं कहीं वुल्फ भी होगा, लेकिन डॉग्स जो होते हैं उनकी लाइफ टाइम इतना नहीं होता, वो 20 साल तक नहीं जी सकते. ठीक है. बट ही वॉज nowhere. पर वो कहाँ था? वो वहां पे कहीं पे भी नहीं था. ठीक है. रिप whistled for him. रिप जो था उसने उसके लिए सीटी बजाई. ठीक है. वुल्फ वुल्फ. he then shouted. फिर रिप वैन विंकल ने उसका नाम पुकारा. ठीक है. No dog was to be seen. और कोई डॉग
वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। लेकिन Where has this dog gone? ये डॉग कहाँ चला गया है? He muttered to himself. उसने अपने आप से क्या किया? मटर किया। He began to descend the mountain. उसने माउंटेन छोड़ के जाना बिगेन किया। ठीक है। To go back to his village. वह जब अपने विलेज में वापस जा रहा था तब ठीक है। As he neared the village. जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचा, ठीक है, हमने देखा कि उसने तब ये सब सोचने के बाद जब उसे वुल्फ नहीं मिला, उसने जो माउंटेन था उसे डिसेंड करना मतलब छोड़ना स्टार्ट किया अपनी विलेज पहुंचने के लिए। अब चलते चलते जैसे ही वो विलेज के नियर पहुंचा मतलब पास पहुंचा, he met a number of people. उसे बहुत सारे लोग मिले, but he didn't know any of them. उसे बहुत सारे लोग मिले लेकिन वो किसी को नहीं जानता था। ठीक है। The villagers also stared at him equally surprised. और जो दूसरे विलेजर्स थे वो भी रिप वैन विंकल को देख के उतना ही सरप्राइज थे जितना रिप वैन विंकल उनको देख के। ठीक है। Who is this man? said one. उनमें से एक ने कहा ये कौन आदमी है? ठीक है। I have never seen him before. मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। said another. ठीक है। किसने कहा? दूसरे ने कहा। Look at his long beard, white beard and his wrinkled face. ठीक है। फिर तीसरे ने क्या कहा कि इसकी लॉन्ग बियर्ड और रिंकल्ड फेस मतलब झुर्रियों वाला चेहरे को देखो। ठीक है। On hearing this, Rip struck his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. ठीक है। जैसे ही रिप वैन विंकल ने ये सुना कि उसकी बियर्ड बहुत लंबी है और उसका फेस जो है वो रिंकल्ड है, उसने क्या किया? अपनी चिन पे हाथ फेरा। ठीक है। और उसे ये आश्चर्य हुआ कि उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी हो गई है। ठीक है। और वो सब क्या है? वाइट है। An old woman walked up to him and looked at his face. उसी भीड़ में से एक ओल्ड वुमेन निकल के आती है और उसका फेस देखती है। ठीक है। For a moment, कुछ देर के लिए। She explained, वो समझाती है, it was Rip Van Winkle, कि ये रिप वैन विंकल है। Welcome home again, वापस से तुम्हारा घर पे स्वागत है। ओल्ड नेबर, फिर वो बताती है मैं तुम्हारी ओल्ड नेबर हूँ। ठीक है। Where have you been these 20 long years? फिर वो पूछती है कि तुम इतने लंबे 20 years तक कहाँ थे। ठीक है। अब देखते हैं ये स्टोरी लिखी किसने है। ठीक है। Adapted from the Legend of Rip Van Winkle. ठीक है। ये एक बुक है। ठीक है। द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल। ठीक है। ये उस स्टोरी मतलब उसी का एक छोटा सा वर्जन था। ठीक है। बाय वॉशिंगटन इरविंग। ठीक है। और ये किसने लिखी है? वॉशिंगटन इरविंग ने। ठीक है। और इसी के साथ हमारे रिप वैन विंकल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।